यहाँ पर हम कर रहे थे ईद की शॉपिंग, और शॉपिंग के लिए जाओ और भूख ना लगे तो ये तो हो नहीं सकता। तो मुझे ईद की शॉपिंग में ना, जो सबसे कभी भी शॉपिंग हो तो सबसे पहले भूख लगती है। तो यहाँ पर इरफान ने बताया था कि बड़ा अच्छा एक बीफ पुलाव चलता है यहाँ पर, बन्नू बीफ पुलाव, तो वो हमने खाया और उसके कुछ शॉर्ट्स भी आगे शेयर किए हैं। और साथ में ये कुछ पठानों की स्पेशल डिश थी, ये हमने तो नहीं खाई लेकिन मैंने इसकी फुटेज ली थी। और नूरे जो है वो यहाँ पर ना अपनी फ्रेंड को जफियाँ पपियाँ डाल रही है, ईद मुबारक कह रही है। तो बड़ा मज़ेदार पुलाव था, हमने खाया, और वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, अब मेरे ज़हन से निकल गया। वो कोई खा रहा था तो मैंने सिर्फ उसकी क्लिप ली थी। ये पठान फैमिली में बड़ा मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद वला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं कुछ पुरानी यादों के साथ, कुछ बचपन की मेमोरीज़ के साथ। और जब ये कहा जाता था कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, और यूँ बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। तो बस ये आज की जो हम लोग जो समझे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग अपनी अपनी दे रहे हैं, ये कभी हमारे पेरेंट्स दे रहे थे, और ये है कि हम लोग छोटे थे और कितना चार्म और कितना समझे कि एक्साइटमेंट होती थी ईद के हवाले से। और इसी तरह वही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने बचपन में देखी हैं और अपने अंदर थी, वही सारी चीज़ें अब बच्चों में अंदर हम लोग अपने बच्चों में देख रहे हैं कि उनको कितना शौक़ है और वो कितने क्यूरियस हैं अपनी ईद शॉपिंग के लिए और ये सारे सिलसिलों के लिए। और जैसे हम लोगों को मेहंदियाँ लगाने का शौक़ होता था और ये सारी चीज़ें करने का शौक़ होता था, वो आज के दौर में हमारे बच्चे भी सेम वही चीज़ें कर रहे हैं। और फिर अपने कपड़े और जूते ख़रीदने के बाद अपनी चॉइस के, और उसके बाद फिर उसको डेली देखना, निकालना, फिर पैक करना, फिर रखना, और फिर रातों को उठ के ये सोचना और बार बार ये पूछना कि मम्मा अब ईद में कितने दिन रह गए हैं, और अब ईद में कितने दिन रह गए हैं, अब कितने रोज़े हो गए हैं, अब हम ये कब पहनेंगे। फिर उनको देखना, फिर दोबारा से पैक करके रखना, और फिर अगर घर में एक आध दफ़ा उसको ट्राई करना थोड़ा सा पहन के, तो फिर उसको साफ़ सुथरा करके फिर से पैक करना। और डेली मेरे बच्चे भी आजकल यही काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जूते। और मुझे भी बचपन में ना सबसे ज़्यादा जूतों का होता था, और कपड़ों को तो कभी इतना पहन के नहीं देखा था, लेकिन यह कि जूतों का बड़ा होता था कि बार बार ट्राई करना, और ये इसी तरह से। तो बस ये था कुछ जो है ना, ज़ियान के स्कूल से भी ऑर्डर था 23 मार्च के हवाले से, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिज़र्व रखा कि मैं ईद के साथ ही इसको अटैच करूँगी। तो ये उस दिन के कुछ क्लिप्स थे कि उन्होंने कहा था कि वाइट कलर का ना शलवार कमीज़ पहन के आनी है। तो फिर ये है कि मैं ज़ियान के पास तो वाइट कलर की बल्कि किसी भी कलर की शलवार कमीज़ नहीं थी, क्योंकि जब ये छोटा था तो इसकी नानो जो है वो इसके लिए बड़े कपड़े इस तरह के बनवाती थी। लेकिन बाद में फिर ये है कि वो उस तरह से नहीं, उन्होंने भी नहीं बनवाए और मैंने भी कभी नहीं खरीदे। तो फिर वहाँ से ये था कि आप 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तानी ड्रेस पहना के भेजें, कुछ ग्रीन कलर का साथ झंडा वगैरह या इस तरह की कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे दें। तो फिर हम लोग निकल गए थे बाहर, हमने कहा चलें जल्दी जल्दी जाके इसकी शलवार कमीज़ बाय कर लेते हैं। तो मैंने इसके बाबा को कहा कि लेने तो थे इसके ईद के कपड़े, तो चलें शलवार कमीज़ भी इस दफ़ा इसकी लेते हैं, तो इसके स्कूल में भी चल जाएगा और फिर आपके साथ इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज में भी जाके ये पहनेगा। तो बस ईद की शॉपिंग करते करते नूरे को भी कुछ ख्यालात आ रहे थे अपनी भी। उसने समझे बीच में अपना टुचडो है जो है ना वो डाल लिया था, तो वो भी कह रही थी मुझे जूता लेना है। तो फिर उसने अपनी चॉइस का एक जूता लिया, और कुछ ज़ियान की जो है वो कपड़े शपड़े हमने लिए, और कुछ मैंने इसके ना ऑर्डर करके मंगवाए थे, वो भी साथ अटैच किए। तो ईद के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, तो ईद के हवाले से मैं कुछ मज़ीद इस पर जो है वो समझें कि वो क्या कहते हैं, कुछ रोशनी डालना चाहूँगी। और अपने बचपन के हवाले से ये था, मैं बात कर रही थी कि इतना हम लोगों में एक बड़ी समझे कि एक स्पेशलिटी उस टाइम की ईद कार्ड्स की थी, जो भी बड़ा मिसिंग फील होती है। बेशक SMS, वॉइस मैसेजेस, मल्टीमीडिया मैसेजेस, और जितना मर्ज़ी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन उस चीज़ का जितना मज़ेदार किस्म का वो एक जेस्चर्स था, वो इतने मज़ेदार किस्म के और इतने यूनिक और इतने खूबसूरत से जेस्चर्स थे, जो अब के दौर में शायद किसी भी
फॉर्म में हम लोगों को नहीं मिलते। जितने मर्ज़ी आप लोग जो है वो एमएमएस कर लें या एसएमएस कर लें या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जितनी मर्ज़ी ग्रीटिंग दे लें, लेकिन वो जो एक ख़ास तरीका था ना ग्रीटिंग, ईद ग्रीटिंग का, वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था। तो हम लोगों को बड़ा शौक होता था। उस टाइम एक 2 रुपए का कार्ड मिलता था जो किसी सेलिब्रिटी के हवाले से होता था। और उस टाइम पे मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो उस टाइम ना एक ड्रामा लगता था स्टार प्लस का, और उसमें वो कशिश और सूरज क्या नाम था उसका, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो बस वो ये होता था कि वो कशिश वाले ड्रामे के ना कार्ड्स हम लोग लेते थे और फिर उनको हम लोग इसी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो हमें अपनी हालाओं को कार्ड लिखने का बड़ा शौक होता था। तो उसमें डिफरेंट किस्म के शेर लिखे जाते थे और वो इतनी मज़ेदार सी टाइमिंग थी और इतना मज़ेदार वो सारा पीरियड था जो अब के दौर में कहीं भी नहीं है। ईद ग्रीटिंग्स के लिए वो जो ईद कार्ड्स थे वो तो अब ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आते। जिसमें इस तरह के कुछ शेर्स लिखे जाते थे कि ईद आई है ज़माने में, ज़ियान गिर पड़ा है गुसलखाने में, और इतनी हंसी और इतनी चीज़ें ये समझे कि मज़ेदार से लगते थे। और साथ में मैंने अपनी खाला को कार्ड लिखा, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, क्या करूँ मुझे जाजी पसंद है। और बस इस तरह के ना इतने खूबसूरत से वो लगते थे, ईद आई है ज़माने में, और इस तरह की सारी चीज़ें ना इतने मज़ेदार से वो सारे शेर बने होते थे और बड़ा उसका ना मज़ा आता था। ईद ईद ना कर, ईद भी आ जाएगी, पहले रमज़ान के रोज़े तो रख लो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो बस इस तरह के काफ़ी सारे ना शेर थे जो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़हन में नहीं आ रहे। तो फिर मैंने अपनी बड़ी खाला को, उनको हम अल्लाह बख्शे इस दुनिया से चली गई हैं, उनको हम बाबू कहा करते थे। तो जो भी बाबू के हवाले से गाने और इस तरह की कुछ कार्ड्स होते थे कि बाबूजी धीरे चलना और बाबूजी ज़रा धीरे चलो, और इस तरह के जैसे ना कार्ड्स के ऊपर कुछ ऐसे गाने लिखे होते थे, वो स्पेशली ना बंदरों के कुछ बंदर बने होते थे और उस पर ना लिखे होते थे। तो वो भी मैं बाय करती थी और फिर मैंने ना उनको कार्ड लिखा और उसमें मैंने लिखा कि बाबू के बच्चे टार्टर ना कर, कुछ इस तरह से। वो मेरी खाला ने अभी लास्ट डेज मुझे दिखाया भी और उन्होंने अभी तक, और इतनी कोई समझे कि टूटी पजी सी राइटिंग होती थी, लेकिन फिर भी खुद शौक होता था कि लिखना है, टू माय डियर, आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और इतना वो प्यारा लगता था। अगर रास्ते में मतलब नेबर्स में भी कुछ इर्द गिर्द लोग हैं आपके प्यारे, तो उनको भी वो कार्ड्स लिखे जाते थे, साथ में केक, और अगर किसी के बच्चे हैं तो कोई चूड़ियाँ शुड़ियाँ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी, जो अब के दौर में देखें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। किसी को किसी का पता ही नहीं है कि नेबर में कौन है क्या है। तो बस ये बड़ी खूबसूरत यादें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ मेरे मुन्ने चूज़े मुझे देखे, मैंने इनको काम पे लगाया हुआ कि चलें आज बेडशीट चेंज करनी है, तो आप लोग ज़रा ना मेरी हेल्प करो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला होती है कल मुलाकात किसी नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। तोता न तोती न तोती के पर, बाबू के बच्चे ज़्यादा टार्टर ना कर। ईद की सवैयाँ पकी हैं, सब ने चखी हैं, जानू तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे लिए भी रखी हैं।